चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अब मैथ के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों साझेदार नंदन, अभिषेक और नीतीश ने एक व्यापार में क्रमशः 5,000, 8,000 और 12,000 लगाए। वर्ष के अंत में उसे 12,500 का लाभ में से अभिषेक का भाग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तीन दोस्त हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंदन नाम के दोस्त हैं, उसके बाद दोस्तों ये अभिषेक हैं, उसके बाद दोस्तों एक नीतीश है। ठीक है, एक नीतीश, ये तीन दोस्त हैं। तीनों का क्या करता है कि तीनों के जो अमाउंट हैं दोस्तों वो हैं 5,000, उसके बाद अभिषेक का 8,000 है, और दोस्तों नीतीश का यहाँ पर 12,000 रुपये लगाकर ये क्या करते हैं, व्यापार को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तीनों जीरो को काटिए यहाँ से दोस्तों, तो हमारे सामने जो अनुपात बन के आ जाता है वो 5:8:12 के रेशियो में आता है। ये दोस्तों सभी रेशियो में है। ठीक है, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, वर्ष के अंत में उसे 12,500 का लाभ मिला, उसमें से अभिषेक का हिस्सा क्या है। तो टोटल दोस्तों ये तीनों साझेदार को मिला के एक वर्ष के अंत में इसे 12,500 मिला। तो हम इन सारे रेशियो को 12,500 के बराबर कर देते हैं और उसमें से हम अभिषेक का हिस्सा निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इन सभी के साथ हम x अगर लगा देते हैं तो 5x प्लस 8x प्लस 12x हो जाएगा दोस्तों, जो कि 12,500 के बराबर होगा। अब दोस्तों इन तीनों को हम अगर जोड़ते हैं तो 12 8 20 5 25x हो जाएगा। 25x बराबर दोस्तों हो जाता है 12,500, और x बराबर दोस्तों हम निकालते हैं, इसको 25 से काटिए, 5 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 500 बार में ये कटा, तो x बराबर निकल के कितना आ जाता है दोस्तों, 500। अब पूछ रहा है अभिषेक का हिस्सा कितना होगा। तो अभिषेक का अनुपात देखिए, अभिषेक का जो अनुपात है दोस्तों वो 8 अनुपात है। तो 8x है दोस्तों, ये अभिषेक का हिस्सा है। तो अभिषेक का हिस्सा है दोस्तों, तो हमें इसके लिए कितना इसको अमाउंट देना पड़ेगा लाभ में से। तो 8 गुना x का मान है 500, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो दोस्तों ये हो जाता है 4,000 रुपया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिषेक का हिस्सा कितना होगा, तो 4,000। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकेंड में उनकी चाल का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पे स्पीड और टाइम से अभी कोई लेना देना है नहीं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा को गुना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18/5 से हम गुना करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि पहले डिम्पल, तो डिम्पल के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिम्पल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना करना होगा। तो ये 18×5 = 90, ये हो जाएगा दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार आ गई डिम्पल का। उसी तरह से यहाँ पे सचिन का जो रफ्तार दिए हुए है दोस्तों, सचिन का दिए हुए 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, 5/18 से गुना करेंगे, 18×6 108 हो जाता है दोस्तों, और 6×5 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि दोनों के चालों में मीटर प्रति सेकेंड में अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, सचिन का चाल माइनस डिम्पल का चाल अगर कर देते हैं तो 30 मीटर प्रति सेकेंड में से अगर हम 25 मीटर प्रति सेकेंड को घटा लेते हैं तो दोस्तों आ जाता है 5 मीटर प्रति सेकेंड रफ्तार। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 14.62 माइनस 0.5 का 8.3 माइनस 3.3 प्लस 2.6 गुना 4.04। चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लीजिए आप 14.62 माइनस 0.5 का है दोस्तों, तो हम इसको गुना में बदल देते हैं, और 8.3 दोस्तों, और इसमें से 3.3 को घटाते हैं। तो यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5। उसके बाद इधर प्लस में 2.6 गुना 4.04। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा,
इसको गुना करिए तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 14.62 माइनस, इसको 5 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे दोस्तों तो ये दोस्तों आ जाता है 10.504। तो दोस्तों जैसे ही हम 14.62 को 10.504 के साथ हम ऐड करते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू बन के आता है वो आ जाता है दोस्तों यहाँ पर 25.124 माइनस 2.5। अगर इसको दोस्तों हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 22.42, जो कि ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात क्या होगा। अभाज्य संख्या की अगर बात करते हैं दोस्तों तो अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या क्या हो जाएंगे। अभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 5 और 7, और इसका औसत निकालना है दोस्तों। संख्या 4 है तो डिवाइड करेंगे 4 से। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3, 2 और 3 5, 5 10 7, 17/4 हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि 4 भाज्य संख्या का औसत, तो भाज्य संख्या हो जाता है दोस्तों 4 + 6 + 8 + 9/4। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 27/4। अब दोस्तों हमें अनुपात निकालना है तो अभाज्य और भाज्य का अनुपात दोस्तों हो जाता है 17/4, और इसके बट्टा में हम लोग ले लेते हैं 27/4। 4 से 4 इसको काट दीजिए दोस्तों तो ये आ जाता है 17:27। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन बी में ऐसा दिया हुआ है 17/27, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित काम को 6 दिन में पूरा करता है। 30 व्यक्ति वही कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे। तो दोस्तों एक फार्मूला आपको पता होगा, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। दोस्तों इस फॉर्मेट पे अगर हम रखते हैं तो देखिए पहला में 40 व्यक्ति 10 घंटे काम करते 10 घंटे काम करते हुए कितना दिन में करता है, 6 दिन में ख़त्म करता है। उसी तरह से अगला है दोस्तों कि 30 व्यक्ति 10 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करेंगे। तो मान लीजिए x घंटे काम करेंगे तो 10 से 10 को काट दीजिए और इस 0 से 0 को काट दीजिए, 3 दूना 6 काट दीजिए, x बराबर निकल के आ जाता है 8। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है यदि किसी राशि में 2 वर्ष बाद 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किए जाने पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि CI का जो रेट है वो दोस्तों x% है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि हमें समतुल्य रेट निकालना होगा। तो दोस्तों समतुल्य रेट के लिए हम x + x करते हैं, और यहाँ से हमें निकल के आ जाता है दोस्तों कि 2x + x²/100, जो कि किसके बराबर हो जाता है दोस्तों। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 21% की वृद्धि होती है तो ये 21% के बराबर हो जाता है दोस्तों। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 200x + x² बराबर 2100, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ये हो जाता है अपने पास x² + 200x माइनस में 2100। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है x² + 210x माइनस 10x। दोस्तों इन दोनों को गुना करेंगे तो 2100 पड़ जाएगा और दोनों का अंतर 200 हो जाएगा और माइनस 2100। तो दोस्तों आप क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे प्लस डोमिनेट करता है तो इन दोनों का चिन्ह जो होता है आपस में बदल जाता है। तो दोस्तों एक का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 210 और एक का वैल्यू आ जाएगा प्लस में 10। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस वाले वैल्यू को तो हम ले नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.7 और 2.8 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात 2.5 और 3.5 के तीसरा अनुपातिक से अनुपात क्या है। तो दोस्तों अगर मध्य अनुपात आपको निकालना होगा दोस्तों, जैसे कि मिडल रेशियो अगर हम निकालते हैं
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो हमारे सामने ए के जगह पे दोस्तों क्या आ जाता है अंडर रूट में 0.7 मल्टीप्लाई 2.8। दोस्तों इसका अगर वर्गमूल हम निकालते हैं तो हमारे पास इसका वर्गमूल आ जाता है 1.4। उसी तरह से अगर तृतीय अनुपात दोस्तों निकालना हो तो तृतीय अनुपात में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए ए और बी का तृतीय अनुपात हमें निकालना होता है, ठीक है, तो तृतीय अनुपात हो जाता है दोस्तों बी स्क्वायर बट्टे ए। तो हमारे पास बी क्या है, तो 3.5 गुना 3.5 बट्टे में हो जाता है दोस्तों 2.5। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाती है दोस्तों, वो आ जाएगी 4.9। तो अब क्या कह रहा है इसमें कि अभिष्ट अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों अभिष्ट अनुपात जो हो जाता है वो 1.4 बट्टे में हो जाएगा दोस्तों 4.9। अब दशमलव से दशमलव काट दीजिए, 7 दूना 14, इसको काटिए, 7 सत्ते 49 काटिए, तो दोस्तों ये आ जाता है 2:7, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चीनी के मूल्य में 15% छूट के बाद अरुणा राय 272 में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी है, प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है रुपया, तो जितना रुपया दिया हुआ रहे दोस्तों, जैसे कि 272 दिया हुआ है और कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रहा है उतनी प्रतिशत से इसको गुणा करिए, और बट्टे में दोस्तों जितना किलोग्राम अधिक या कम खरीद रहा है, तो 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है, गुना कर दीजिए 100 से। अब दोस्तों जब आप इसको काट पीट करेंगे तो अपने पास जो इसकी वैल्यू काटिए, यहाँ पे 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो जाता है दोस्तों, बचता है 3, तो 6 से ये कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, 5 से इसको काटिए, 20 5 100 हो जाता है दोस्तों। और इसको काटते हैं, 2 एक 2, 2 3 6, 2 छक 12। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास आ जाता है यहाँ पर 136 बट्टा 20। अगर इसको और काटना है, 2 से काटेंगे दोस्तों, तो 2 धाए 20, 2 छक 12 और 2 आठे 16 हो जाता है 68। 68 में दोस्तों अगर आप 10 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाता है 6.8 प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 6 रुपया 80 पैसा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटा 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है तो नई चाल कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि दूरी बराबर डी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाता है। यहाँ पे स्पीड जो दिया हुआ है दोस्तों, स्पीड है हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है दोस्तों, और टाइम कह रहा है कि यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है दोस्तों, टाइम है 2 घंटा दिया हुआ है दोस्तों। इस 28 मिनट को हम लोग घंटा में बदल लेते हैं, तो 28 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों कट के आ जाएगा 14 दूना 28 और 30 दूना 60 हो जाता है, 7 दूना 14 और 15 दूना 30। तो दोस्तों ये 2.7/15 आएगा, 15। तो दोस्तों टाइम निकल के आ जाता है 37/5 घंटे। तो दोस्तों कुल दूरी निकालने के लिए हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, स्पीड गुना टाइम करना होगा। तो स्पीड है यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों दिया हुआ है, और उसके बाद हमको क्या करना है, टाइम हमारा निकल के आ गया है 37/15 आवर। तो दोस्तों ये टोटल दूरी निकल के आ जाती है, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाता है दोस्तों। और पूछ रहा है यहाँ पर कि 1 घंटा 36 मिनट। तो दोस्तों 1 घंटा 36 मिनट को आप अगर 36 मिनट को घंटा में बदल लेते हैं दोस्तों, 6 1 36 14 60, ये आ जाता है दोस्तों 1.6/10। और इसको अगर तोड़ेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपको 16/10। तो 16/10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, 16/10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 48 गुना 37/15। ठीक है, और ये 10 चल जाएगा ऊपर और 16 चल जाएगा नीचे दोस्तों। तो 16 तिया 48, और यहाँ पे दोस्तों 5 तिया हो जाएगा 15, 5 दूना 10। तो यहाँ पे आपके पास बच जाता है 3 गुना 37 गुना 2/10।
3, और इसको अगर 3 से 3 काट देंगे दोस्तों तो ये आ जाता है 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, 74 किलोमीटर प्रति घंटा का उसकी नई चाल जो हो जाएगी दोस्तों वो 74 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये 70 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद से बना के देख लीजिएगा इसका क्या वैल्यू आ रहा है, और आप हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर सेंड करिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, कह रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को ना ट्रिक से हल करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स में क्या है, कह रहा है 3 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, तो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 3 वर्ष पहले पिता का जो उम्र है दोस्तों वो पुत्र के साथ अनुपात है दोस्तों यहाँ पे 8:3। 4 वर्ष के बाद कहता है इसका अनुपात हो जाता है 11:5। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, इसको क्रॉस गुना करिए तो ये यहाँ पे निकल के आ जाता है 8 पंचे 40 अनुपात 11:33। अब क्या करना होता है दोस्तों, इन दोनों का अंतर 11 में से 5 घटा लीजिए तो हो जाता है 6। उसके बाद 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद तो दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 3 और 4 हो जाता है 7, और तो 6 के साथ 7 को गुना करेंगे ये हो जाता है 42। और यहाँ पे अंतर निकाल लीजिए दोस्तों, 40 में से 33 तो 7 बराबर 42 है, तो अनुपात 1 का मान आ जाता है 6। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों वर्तमान आयु है वो दिया हुआ है 8 वर्ष, तो हम क्या करेंगे 8 गुना 6, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये 3 वर्ष पहले की उम्र है तो इसमें हम लोग 3 वर्ष और ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 8 छः 48 प्लस 3। दोस्तों जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 8 3 11 51 साल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिता का उम्र जो था वो 51 वर्ष का था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 2764 का 5 वर्षों में साधारण ब्याज 2464 के 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 15 रुपया अधिक है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो वार्षिक ब्याज की दर मान लेते हैं दोस्तों 8% है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P गुना R गुना T बट्टे 100, जो कि SI के बराबर हो जाता है। दोस्तों यही फार्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिए हुए है कि पहला मूलधन है दोस्तों यहाँ पर 2764 गुना रेट यहाँ पे हमें पता नहीं है, और टाइम है दोस्तों दिया हुआ 5 वर्ष, और बट्टे में हो जाएगा 100, माइनस दूसरा मूलधन है दोस्तों 2464 गुना रेट यहाँ पे भी पता नहीं है, और टाइम है 5% दिया हुआ, और यहाँ से 100 कर लेते हैं, और ये अंतर जो है दोस्तों वो 15 रुपया अधिक दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि 5R को दोस्तों अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे R5 और R5 है, तो 5R को कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, और नीचे में आधार दोनों का बराबर है, तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं 2764 माइनस 2464 बट्टे में 100 बराबर 15। दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अपने पास 5R बराबर 5R इंटू में दोस्तों इसमें से हम घटा लेते हैं, तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 7 में से 4 गया दोस्तों यहाँ पे 300, और 2 से 2 कट गया, और बट्टे में है 100 बराबर 15 रुपये का। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5R गुना 300 बराबर हो जाता है 15, 100 के साथ गुना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाता है 1500। अब 3 जीरो से 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, और 3 5 15 हो जाता है यहाँ से दोस्तों। और x बराबर जो है दोस्तों ये 5 से 5 काट लीजिए तो ये निकल के आ जाता है 1%। तो कहता है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ठीक है, शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है, और शेष नीला है, तो था नीले भाग की लंबाई जो है 3.1/2 है। इसको हम तोड़ लेते हैं दोस्तों, तो 3 दूना 6 प्लस 1 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हुआ रहे दोस्तों तो आप क्या करिए, जहाँ जहाँ पर भी
ये भाग दिया हुआ रहे, उसके नीचे वाले हिस्से का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों 8, 2 और 2, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं और हम मान लेते हैं कि टोटल जो पेंसिल का हिस्सा है वो दोस्तों हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर में कहता है 1/8 भाग, 1/8 भाग जो है वो क्या है दोस्तों, तो ब्लैक है। ठीक है, हम यहाँ से ब्लैक कर लिए। तो 8 से 8 काटिए तो कितना भाग निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो एक हिस्सा जो है वो ब्लैक है। ठीक है दोस्तों, 8 में से एक भाग ब्लैक भाग को घटा लेते हैं तो शेष भाग जो बचता है वो 7 सेंटीमीटर बचता है। और 7 सेंटीमीटर में कह रहा है कि 1/2 भाग जो है दोस्तों वो क्या है, तो सफ़ेद है, मतलब ये वाइट है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो दोस्तों बच के आता है 3.5, 3.5 भाग जो है दोस्तों वो वाइट है। तो कितना शेष बच गया दोस्तों, तो हमारे पास शेष जो बच गया वो 3.5 भाग शेष बच गया, जो कि 3.5 जो है वो ब्लू है, मतलब ये नीले भाग जो 7/2 है दोस्तों इसके बराबर है। तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। तो अनुपात 1 का अगर मान निकालना हो दोस्तों तो ये आपस में कट जाएगा। तो अनुपात 1 का जो मान है दोस्तों 1 निकल के आ गया। इसलिए टोटल जो हिस्सा था दोस्तों 8 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात ये पेंसिल की जो कुल लंबाई थी वो थी 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1:2 और इसके आधार का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 3:4, इनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं पहला त्रिभुज है और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी तरह इसका भी हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो दोस्तों हम क्या करते हैं हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों कि 1/2 ले लेते हैं। आधार दिया हुआ है, पहले त्रिभुज का आधार दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर 3, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 और ऊंचाई हमको पता नहीं है। और बट्टे में दोस्तों कर लेते हैं दूसरे त्रिभुज का 1/2, आधार दिया हुआ 4 और ऊंचाई हमें नहीं पता है। और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है दोस्तों वो है 1/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 1/2 से 1/2 को काटिए और दोस्तों हमारे पास क्या बन के आ जाता है, यहाँ पे बचता है 3h/4h बराबर 1/2। अब 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे बचकर h बराबर जो है दोस्तों वो आ जाता है जैसे कि मान लीजिए 3h बराबर आ जाता है 2, तो h बराबर हो जाएगा 2/3 अर्थात 2:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले व्यक्ति गुना दूसरे व्यक्ति बट्टे पहला व्यक्ति प्लस दूसरे व्यक्ति के काम के मतलब काम को दोस्तों यहाँ पे डाल देंगे और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो पहला व्यक्ति 6 दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 12 दिन में। पहला व्यक्ति का 6 और दूसरा व्यक्ति का 12। अब क्या करिए दोस्तों 6 गुना 12 बट्टे 12 6 18 हो जाता है। तो 6 18 और 3 से इसको काट दीजिए 4 बार में। तो दोस्तों ये काम को कितने दिन में निपटा देगा, तो 4 दिन में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।